जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका सिंह, फैकल्टी ऑफ अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। और आज बच्चों मैं आपके सामने लेके आई हूँ रीजनिंग का मॉडल पेपर, जो कि एकदम अग्निवीर के पेपर के लिए, यानी कि अग्निवीर की जो वैकेंसी आ रही है, जिसका पेपर आपका आने वाला है, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं एकदम उसी पेपर पे बेस्ड है। बच्चा, ये पेपर एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ये पेपर को सॉल्व करते हुए आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। साथ ही साथ यही पेपर आपको हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीरीज हमारी मॉडल पेपर की चलेगी, इसको आप जरूर फॉलो करें। ये आपकी प्रैक्टिस भी इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ाएगा। तो बच्चों, इसी को पेपर को ध्यान में रखते हुए आप आगे के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करते रहें। आप मेजर कल्चर के बच्चे हैं चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे जरूर अपना डाउट भेज सकते हैं, जिसकी सीरीज या जिसके भी सॉल्यूशंस हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि अगर पेंसिल इज रिलेटेड टू लेड, यानी पेंसिल अगर लेड से रिलेटेड है तो पेन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन को इस तरीके से करना है बच्चों कि ये जो आगे वाली चीज है, ये इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है बच्चा कि पेंसिल में लेड का यूज होता है। इन द सिमिलर वे कि पेन में किस चीज का यूज होता है। पेन में यूज होता है बच्चा बॉल, राइट, ब्लू और इंक। क्या पेन में हमारा इंक का यूज होता है? ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे। सिर्फ आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपका ये है कि ये एनालॉगी का क्वेश्चन है बच्चा। एनालॉगी के क्वेश्चन में आपको बोला है 60 to 145 और आगे क्या आएंगे दो नंबर्स। अगर आप 62, मैं हमेशा आपको यही सिखाती हूँ बच्चा कि आप कुछ नंबर्स को दिमाग में रखें। हर लेटर के स्क्वायर को, जब भी आप नंबर सीरीज या नंबर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप हर लेटर के स्क्वायर्स को दिमाग में रखें। अगर आप 62 को देखेंगे तो आपको दिख जाना चाहिए कि ये 8 का स्क्वायर -1 है, -2 है सॉरी, और यहाँ पे क्या है, ये 12 का स्क्वायर +1 है, यानी कि ये किसी का स्क्वायर -2 है और किसी का स्क्वायर +1 है। ऐसे ही लेटर्स आप इसमें देखेंगे। जैसे ही हमने 119 देखा तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर -2 है, और सिमिलरली 226 क्या है आपका, 15 का स्क्वायर +1 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा आपका क्या है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने। अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम एक दो कंसेप्ट देखेंगे। जब भी आप इस तरह का ट्राइंगल देखें, इस तरह का फिगर देखें, तो आपको पता होना चाहिए इस तरह के ट्राइंगल कितने बनते हैं। इसमें 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं, 1 + 2 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। और अगर कोई स्क्वायर है तो उसके अंदर कितने ट्राइंगल्स बनते हैं, आपको स्मॉल ट्राइंगल्स काउंट करने होते हैं। जैसे इसमें 4 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं और एक स्क्वायर यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैक है, तो आप सिंपली 4 × 2 कर दीजिए, यानी कि 8 आएगा आंसर। तो इस तरह का फिगर हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं। अगर इस फिगर को देखें आप, तो इसको देखते ही बता सकते हैं कि 8 स्क्वायर है इसमें, और इसी की तरह सिमिलर यहाँ नीचे भी कितने हैं, 8 स्क्वायर, यानी 8 8 16 स्क्वायर्स तो हमने काउंट कर लिए। इस डायग्राम में 3 मिलेंगे और इस डायग्राम में भी आपको कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे बच्चा, 3 मिलेंगे, यानी 6 तो यहाँ से हो गए। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो इन दोनों डायग्राम को मर्ज करने पर भी हमें 2 ट्राइंगल्स ऊपर से और 2 ट्राइंगल्स आपके ये नीचे से मिलेंगे, यानी कि आपको 4 ट्राइंगल एक्स्ट्रा मिलेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को मर्ज करेंगे तो एक ट्राइंगल आपका ये वाला और एक ट्राइंगल आपका ये वाला भी होगा, यानी +2 मोर ट्राइंगल्स आ जाएंगे। इनको सब आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से ध्यान से देखें। क्वेश्चन बस आपको सिंपली करना है। पहले आप इंडिविजुअल फिगर्स को सॉल्व करेंगे। ऊपर स्क्वायर से 8, नीचे स्क्वायर से 8, यानी 16, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यानी 6, 16 + 6 आपका हो गया 22। और यहाँ से ये वाले जो स्क्वायर्स हैं, ये वाले और ये वाले स्क्वायर्स, ये आपके 4 स्क्वायर्स यहाँ से आएंगे, प्लस आपका जब आपने ये 2 स्क्वायर्स को मीटअप किया तो यहाँ से आपके ये 2 ट्राइंगल्स भी आपके मिलेंगे। इसका मतलब आपका टोटल रिजल्ट आ जाएगा 28। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। बच्चा मैंने आपको शुरुआत से ही बताया, मिरर इमेज हमेशा एक ही कंसेप्ट से क्लियर होता है कि जो भी चीज मिरर से जितनी पास दिख रही है वो उतनी ही पास होगी, और जो भी चीज मिरर से जितनी दूर दिख रही है वो उतनी ही दूर होगी। अब यहाँ पे मिरर कहाँ लगा है, मिरर ऊपर लगा है बच्चा। अगर मिरर ऊपर लगा है तो इसका जो डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको ये देखना चाहिए कि एरो जो होगा वो इससे दूर जाएगा बच्चा, इससे दूर जाएगा। तो एक ही डायग्राम में हमें ऐसा फिगर मिल रहा है जहां पे एरो दूर जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज है ये पास आएगी मिरर के, और ये एरो दूर है तो यहाँ पे राइट एंड पे ये चीजें क्या होंगी, दूर दिखेगी। यानी सिर्फ और सिर्फ एरो देख के ही आपको आंसर सी मिल गया, आपका करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? सिर्फ एक ही चीज देख के आपको आंसर पता चल गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पेपर में देखे गए हैं बच्चा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 बर्ड्स के नाम लिखे हैं, और ये क्वेश्चन कहीं से नहीं, ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको एक बताना होता है कि कौन सा इसमें से अलग है, कौन सा इसमें से सिमिलर नहीं है। अगर हम चारों बर्ड्स के नाम देखें, एक लिखा है आपका कीवी, एक है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, एक है गिद्ध यानी कि ईगल, और पेंगुइन लिखा हुआ है। अगर आप बाकी के 3 बर्ड्स देखें, यानी कि कीवी, ऑस्ट्रिच और आपका पेंगुइन, ये तीनों बर्ड फ्लाइटलेस होती है। फ्लाइटलेस मतलब ये बर्ड्स उड़ नहीं सकती बच्चा, इनकी फ्लाइट बहुत कम होती है, ये बर्ड्स उड़ नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ ईगल होती है। ईगल क्या होता है, बहुत ऊंचे आसमान तक उड़ सकती है, तो ये उड़ सकती है, बाकी तीनों बर्ड्स आपकी उड़ नहीं सकती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ठीक है। क्या लिखा है, एक फैमिली है जहां बी जो है वो क्या है, पी का पति यानी कि हस्बैंड है। तो बी यानी कि जिसको मैंने आपको बताया है मेल है, उसको आप ट्रायंगल में बंद कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम लोग इक्वल्स टू से शो करते हैं, कुछ लोग प्लस से भी शो करते हैं, तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और पी क्या है, अगर पी का हस्बैंड है बी, तो बी क्या होगी, उसकी वाइफ होगी बच्चा, ठीक है। अब आगे दिया है क्यू ई का अकेला पोता है, ठीक है। Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। इसका मतलब ना तो अभी हमें Q का पता है, ना तो हमें E का पता है। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है हु यानी कि जो कि किसके लिए यूज हुआ है, जो कि यूज हुआ है बच्चा Q के लिए, ठीक है। Q के लिए यूज हुआ है जो कि, ठीक है। Q इज द ओनली ग्रैंड, सॉरी, Q का मतलब होता है यहाँ पे नियर वन यानी कि E के लिए। एक बात फिर से समझ लो बच्चा, 2 वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। एक मिल सकता है आपको एंड यानी कि और एक वर्ड मिलता है हु यानी कि जो कि, ठीक है, जो कि आपका, ठीक है। अब जो कि जिसके लिए यूज होगा वो नियर वाला पर्सन होगा, नियर यानी कि पास, और एंड यूज होता है अवे वाले यानी कि दूर वाले के लिए। अब यहाँ पे ए का लिंक बना लो, यहाँ पे यूज हुआ है हु, यानी ये जो आगे वाली लाइन है वो पास वाले पर्सन यानी के लिए ई के लिए यूज होगा। जो कि यूज हुआ तो पास में कौन है, ई, तो क्यू ई का पोता है, और जो ई है वो डी का क्या है बच्चा, डी की पत्नी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको अलग से अगर देखें तो ई जो है वो पत्नी है डी की, यानी डी पति होगा, और इन्हीं का कोई बेटा होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ग्रैंडसन यानी वो अकेला है, और यहाँ पे कौन आ गया, आपका क्यू आ गया बच्चा। अब बोला है कि ई पी की सास है, ई पी की सास है यानी कि बी के पेरेंट्स होंगे, है ना। इसका मतलब अब हम कंबाइंड फिगर बना सकते हैं कि ई पी की सास कैसे बनेगी, जब वो बी की मदर होगी, और उसके हस्बैंड कौन है, हमें पता चला है कि डी है, और डी का पोता कौन है, इकलौता कौन है बच्चा, क्यू। ये हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्यू को पोता है, तो इसका मतलब हमने उसे ट्रायंगल में बंद कर दिया। अब यहाँ पे पूछा है सवाल पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, यानी बी का डी से संबंध क्या है। अब इस बात पे क्वेश्चन एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होगे तुम, एकदम ध्यान से सवाल पढ़ोगे, और पढ़ते ही ये देखोगे जो भी का के पहले का सेंस दे रहा है, यानी जो भी पहले आ रहा है उसके बारे में तुम्हें बताना है। तो बी जो है वो डी का क्या लग रहा है, क्या वो बेटा लग रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सन आपका आंसर आ जाएगा, पुत्र, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है बच्चा, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन को मैंने 10 बार आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप इसको मिरर इमेज के कंसेप्ट से ही लगाते हैं। कैसे, आपके पास ये डायग्राम है, यानी आप यहां पे जाएंगे, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डॉट होने चाहिए, यही डायग्राम। अब इसको जब इसके अराउंड खोल दिया, जिसके अराउंड फोल्ड करता जाता है, आप उसी के अराउंड खोल करके आप मिरर इमेज देखते जाएं। यानी अब मिरर कौन है, ये, अगर इसकी मिरर इमेज बनेगी तो बच्चा यहाँ देखो ध्यान से आप, अगर ये डायग्राम है, ठीक है, इसको अगर हमने ओपन किया तो ये बन गया, और यही डायग्राम यहाँ है, यानी मिरर का काम क्या करेगा, ये लाइन, मिरर का काम ये लाइन करेगा, तो ये पास है तो ये भी पास रहेगा। इज दैट क्लियर। अब क्या है, मिरर क्या काम करेगा बच्चा, ये वाली लाइन काम करेगी मिरर के लिए, यानी ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खुल जाएगा, और ये जो डायग्राम बना है वही यहाँ बनेगा। यानी कुछ डायग्राम आपका ऐसा बन रहा है, इस मिरर के अराउंड वो खोल दिया, यानी ये डॉट पास में तो पास में, ये डॉट दूर तो दूर, ये पास में तो पास में, ये दूर है तो दूर हो गया। अगर इसी डायग्राम को अगर आप देखें तो या तो ऑप्शन ये वाला तो करेक्ट है नहीं, ये वाला करेक्ट है नहीं, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही होता है। अब क्या है बच्चा, इस लाइन के अराउंड भी क्या है, डायग्राम को खोलना है, ये साइड वाली लाइन के अराउंड, यानी ये जब इसके अराउंड खुलेगा तो आप क्या कहोगे, इसके अराउंड खुलेगा तो ये एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ आएगा, इनके रिस्पॉन्डिंग डॉट्स यहाँ पर भी आएंगे जब ये फिगर कंप्लीट होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है, जिस पेपर के अकॉर्डिंग हमने उसे फोल्ड किया है, जिस लाइन के अराउंड हमने उसे फोल्ड किया है, वही ऑप्शन बच्चा, वही चीज आपकी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा वही आपका मिरर की तरह ट्रीट करेगा, और उसी की इमेज आप जितनी पास जो चीज है उसी को ड्रॉ कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इनमें से किसी दो संख्याओं को अगर हम बदल दें तो आपका आंसर सही आना चाहिए। अगर हम इस तरह के सवाल में क्या करेंगे बच्चा, ध्यान दो, हम मोस्ट प्रायोरिटाइज करते हैं डिवीजन पे, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो इंटीजर लिखा है, कोई पॉइंट में नंबर तो दिया नहीं है। इसका मतलब डिवीजन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन सिंबल दिया हुआ है, तो डिवीजन ऐसा नंबर होना चाहिए कि जहाँ पे पॉइंट में नंबर ना आए, पूरा पूरा नंबर आए, क्योंकि अगर एक बार पॉइंट में आंसर आएगा तो पूरा आंसर आपका पॉइंट में आएगा। इसलिए यहाँ पे आप कोशिश ये किया करें, प्रायोरिटी ये चीज दिया करें कि ये जो डिवाइड वाली चीज है, ये जब भी आगे वाले नंबर को डिवाइड करें तो पूरी पूरी नंबर आए। अगर 8 3 24 है और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, प्लस 6 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 15, 15 माइनस 5 होगा आपका 10, यानी कि आपका आंसर ये वाला गलत है। अब यहाँ पे अगर हम 3 और 4 को इंटरचेंज कर देंगे तो बच्चा ये डिवाइड ही नहीं होगा, यहीं से देख लो, 3 × 4 डिवाइडेड बाय 3, 32 को 3 कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, यानी कि ये चीज गलत हो गई। अब 4 और 8 को अगर इंटरचेंज कर दें तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 × 3 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो ये 12 को 8 डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, यानी यहीं से आपका गलत क्लियर हो गया। आप इसके आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके आगे चीज देखें, हमने 5 और 3 को इंटरचेंज किया तो क्या हो गया, 8 × 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 माइनस 3 किया, यही चीज करेंगे, 5 और 3 को इंटरचेंज, यानी उनकी पोजीशंस को हमने चेंज कर दिया, तो यहां से कितना आया 40, और 40 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 3, यानी ये हो गया 10 प्लस 9 माइनस 3 जो कि आएगा 19 माइनस 3 दैट इज 16, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। तो इस बात को ध्यान देंगे, हमेशा डिवीजन को प्रायोरिटी करेंगे। आप ये चीज देखें कि यहाँ पे कोई भी चीज पॉइंट में आंसर नहीं है, इसका मतलब जो भी चीज डिवाइड हो रही होगी वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। पूरी पूरी डिवाइड होने का मतलब है आप पहले ही इसको चेक कर लें कि ये जो रिजल्ट दे रहा है क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा कि इसको आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, यानी कि आपको इस नंबर को आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करके बच्चा आपको इसमें से वो अंक बताना है जो कि आपकी वर्णमाला में जब आप अरेंज कर लें तो कहाँ पे आए, मिडिल पे, यानी कि मध्य में आए बच्चा।
जो भी आपके मिडिल में आए उसको आपको बताना है, बीच में आने वाला शब्द आपको बताना है। तो हम इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं, हमने देखा सबका फर्स्ट लेटर क्या है, सेम है, सबका फर्स्ट लेटर सेम है। अब हम दूसरे लेटर को कंपेयर करेंगे। अगर हम दूसरे लेटर को कंपेयर करते हैं, यहाँ ई मिला, यहाँ ए मिला, यहाँ ओ, यहाँ यू, यहाँ यू, तो पहले मुझे बताओ ई आता है कि ए आता है कि यू आता है कि ओ आता है। तो पहले ए आता है यानी नंबर 1 ये होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ई ओ यू में से, तो उसके बाद 2 आता है, उसके बाद u आता है यानी कि ये नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद u में से कोई भी नंबर 4 और 5 होगा। बच्चा हमें यहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि हमें पता है कि 5 नंबर अगर हमसे मिडिल वाला पूछा है तो थर्ड वाला ही हमारा मिडिल नंबर होगा, यानी हमें सिर्फ थर्ड तक अरेंज करना है। उसके बाद चाहे जो भी सीक्वेंस हो, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आपने थर्ड अरेंज किया, इसका मतलब राउंड जो है वो आपका थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब मिडिल नंबर वही होगा। 4 5 कुछ भी हो, सवाल में पूछा तो मिडिल वाला है यानी थर्ड वाला पूछा है। इज दैट क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वो एम्बेडिंग फिगर का है। एम्बेडिंग फिगर का मतलब ये होता है बच्चा कि ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये डायग्राम कहीं ना कहीं इन 4 सवाल में छुपा होगा। अब इन 4 सवाल में वो आपको क्वेश्चन ये फिगर ढूंढ के निकालना है। अब ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं बच्चा, यहाँ से आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। तो इस तरह के सवाल जैसे डिक्शनरी है, ये सारे फिगर अगर आपको एक बार इनके बारे में नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे और आप फ्री का नंबर लेके आएंगे। बट मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर क्विकली यू कैन गेट टू द आंसर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये डायग्राम अगर हम बात करें तो ये डायग्राम आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम छुपा हुआ, और कहीं पर भी ऐसा डायग्राम। अब बच्चा अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम क्या है, यहां से ये डायग्राम स्ट्रेट है। क्या ये लाइन स्ट्रेट है? ये लाइन वर्टिकल है बच्चा, ये लाइन थोड़ी सी स्लैंटेड है, ये स्लैंटेड है, और ये लाइन सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब कि हमारा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल, दूसरा सवाल, 11वां सवाल। 11वें सवाल में आपको बच्चा ये मिलेगा कि यहाँ पे 5 लड़के हैं। ये रैंकिंग के क्वेश्चन, यानी कि आपको इनको अरेंज करना होता है। इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। कहा गया है कि 5 लड़के हैं जिसमें जो वसंत है वो मनोहर से लंबा है, यानी वसंत बड़ा है बच्चा, वी बड़ा है मनोहर से, लिख दीजिए। अब क्या बोला है, बट नॉट टॉलर देन राजू, लेकिन किससे बड़ा नहीं है, मनोहर जो है वो राजू से बड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि वसंत मनोहर से बड़ा है लेकिन राजू से छोटा है। बड़ा नहीं है का मतलब क्या है बच्चा, सीधा सीधा छोटा है। जयंत इज टॉलर देन दत्त, जो जयंत है वो आपका बड़ा है किससे, दत्ता से, लेकिन आप वो शॉर्टर है किससे, मनोहर से। मनोहर से क्या है, वो छोटा है। इसका मतलब इसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, हम कहेंगे कि राजू बड़ा है, फिर उसके बाद वसंत बड़ा है, उसके बाद मनोहर बड़ा है, और मनोहर से छोटा है जयंत, और उसके बाद छोटा है दत्ता। क्या इस तरह लिख लेंगे? इसका मतलब अब आपसे सवाल क्या पूछा है, हु इज द टॉलेस्ट, यानी उनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन दिख रहा है आपको, राजू, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, डी। आप एग्जाम में पूरे पूरे नाम लिखने के पीछे परेशान मत होइएगा, आप बस उसके 1-2 लेटर्स लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है MJDV, तो क्योंकि जहाँ पे नाम सेम हो, जैसे 2 नाम अगर सेम आके आपके विकास और विजय, तो आप विकास को VIK लिख के छोड़ दीजिए और विजय को VIJ लिख के छोड़ दीजिए। फुल नाम लिखने की जरूरत नहीं, वहां आपकी कोई कॉपी चेक करने नहीं आ रहा। आप शॉर्ट में लिख के कितनी आंसर तक टाइम बचाकर अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, बस आपके लिए इंपॉर्टेंस ये रखता है। आगे चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है बच्चा, इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन आता है, तो फिगर कैसे कंप्लीट करना है ध्यान देखिए। आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखने पे आपको ये पता चला यहाँ पे तो सर्कल पहले कंप्लीट होगा। सर्कल कंप्लीट होगा तो यानी सबसे अंदर वाली लाइन आपकी कर्व होनी चाहिए। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन देख रहा है, ये भी होगा नहीं। जब आपके सामने आंसर्स होते हैं तो सबसे अच्छी अप्रोच आंसर तक पहुँचने की होती है कि सबसे पहले देख लो कौन सा नहीं होगा। जो नहीं होगा उससे तो सीधा सीधा आपको क्रॉस मार देना है कि इसको तो मुझे सोचना ही नहीं है इसके बारे में। अब ध्यान दीजिए, बचे कौन से, ये दो दिखे, यानी कि अब इसके बाद आएगी एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बच्चा क्या है, यहाँ पे ये जुड़ी हुई है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, यहाँ पे दूर है, जुड़ी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सब जगह गैप है, यानी ये हो नहीं सकता। सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा।
ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे टच होगा, यानी यहाँ पे गैप रहेगा ये चीज, और यहाँ पे गैप ही नहीं है, यानी सीधा सीधा आपने एक दो चीजें देखी और आप आंसर तक पहुंच गए। पूरा ऑब्जर्वेशन करने की आपको जरूरत नहीं होती। सबसे पहले छांट के निकाल दो कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। तो आई होप बच्चा, अगर आप इस पेपर को कर भी रहे हैं तो पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर्स को चेक किया करिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने आंसर्स मिलाइए कि आपके क्या आपका आंसर और यहाँ का आंसर मैच कर रहा है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है बच्चा, कमेंट सेक्शन पे जरूर हमसे पूछें, और इसी तरह की सीरीज को फॉलो करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपके पास समय की लिमिटेशन है। और समय की लिमिटेशन में अगर आपने अपने सिलेबस को कन्फाइंड करके और एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन नहीं की तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। बच्चा, सिर्फ पढ़ते रहने से मतलब नहीं है, यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। जब तक आप अपने आप को स्मार्ट अप्रोच की तरफ नहीं ले जाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए मेजर कल्सी क्लासेस से और अपनी अप्रोच को और एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन के लिए एकदम अच्छे से लग जाइए। जय हिंद एंड टेक केयर। जय हिंद बच्चों, हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं अग्निवीर का मॉडल पेपर। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों, यहाँ पे एक एक पेपर आपका, एक एक क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन बच्चों हम दे रहे हैं आपको, इसमें एक एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। पहली बात तो जैसे ही बच्चों हम सामने आपके रखते हैं क्वेश्चन को, आप खुद से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद बच्चों आप वीडियो को पॉज करके उसको आप लगाने की कोशिश करिए। इसके बाद यहाँ पे बच्चों आप सोल्यूशन देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम आप बात करते हैं जो है एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे। और यहाँ बच्चों जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों आने वाले हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिखाई देगा बच्चों। बस यह डिजिट वहां चेंज हो सकता है, लेकिन बच्चों सेम टू सेम मेथड आप देखोगे उसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आप करिए और जो है मेजर कल्सी से जुड़े रहिए, जिससे बच्चों आप अपने जो है माँ बाप का सपना साकार करें, जिसमें बच्चों एमकेसी का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आइए बिना देर किए बच्चों एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपको, द वैल्यू ऑफ 14 इंटू 18.6 डिवाइड बाई बच्चों 12 है प्लस 19.3 है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप देखो, अगर आप डायरेक्ट यहां काटना स्टार्ट कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। इसमें क्या करना, आपको सबसे पहले लिखना बच्चों 14 इंटू 18.6। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, तो बच्चों डिवीजन को इनटू करके 1/12 लिख देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 19 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चा आपका 3 आ जाएगा। अब यहां पे बच्चों आप काटने की कोशिश करिए, 6 2 जा कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 बच्चों, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा बच्चों। अब ये कट गया आपका, आसानी से मल्टीप्लाई करिए, 7 1 जा बच्चा 7, 7 3 जा कितना आ जाएगा 21, और बच्चों 21.7 प्लस 19 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 3। इसको बच्चों जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे बच्चों 20 20 40 और एक कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, 41 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया गया बच्चों आपको कि श्याम हैज मनी दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द मनी विद द मोहन बच्चों। यहां पे दिया गया है कि श्याम का जो बच्चों पैसा है, श्याम और मोहन, यहां बच्चों क्या दिया गया है, मोहन का रेशियो जो दिया गया बच्चों, ये कितना दिया गया आपको, यहां पे दिया गया है 2:3 है। फिर अगला दिया गया बच्चों मनी विथ मोहन इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द मनी विथ राजू बच्चों। यहां पे दिया गया मोहन और राजू का जो रेशियो बच्चों, यहां पे क्या दिया गया आपको 3:5 दिया गया बच्चों। अब यहां से एक चीज आप ध्यान दोगे बच्चा, तो आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, यहां पे दिया गया है विथ राजू, इफ राजू हैज ₹800, राजू के पास बच्चों कितना आपका 800 रुपए है, तो आपसे पूछ रहा है श्याम के पास कितनी धनराशि। बच्चों राजू और श्याम से मतलब रखना है, तो मतलब क्या हो गया, बीच वाले को हम कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां श्याम और राजू का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। अब बच्चों यही दिया गया आपको, राजू का कितना बच्चा 800 है, तो यहां से क्या बताओगे बच्चों कितना गुना है, तो यहां बताओगे 160 गुना बच्चों। इसी तरीके से इसका 160 गुना जब निकालेंगे बच्चों, 16 दूनी 32 कितना आ जाएगा आपका 320 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम रूट किस तरीके से बाहर निकालते हैं। बच्चों इसी तरीके से लगभग आपका क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ पे कोई शक नहीं बच्चों, इसी तरीके से आपको बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन दिखता है। आइए बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे दिया गया 5 + 2 √6 दिया गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, सबसे पहले ये फैक्टर करोगे तो 3 × 2 होगा बच्चों, और इसका स्क्वायर आपको आगे दिया गया, मतलब ये √3 प्लस बच्चों किसका होल स्क्वायर है, तो आप बताओगे √3 + √2 का होल स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा बच्चों। अंदर जब यहाँ वही वैल्यू यहाँ भी लिखी बच्चों, √3 प्लस कितना आपका √2 दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चों आपको रेशनलाइजेशन पता होना चाहिए, ये प्लस है, इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो इसका साइन हम चेंज करके ऊपर रख देते हैं, तो √3 + √2 आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों √3, अब ये प्लस होगा, प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो √3 से बच्चों √3 कैंसिल हुआ, √2 आपको पता कितना हो जाएगा बच्चा आपका 2√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन लगभग रहता है, जैसे अभी पिछली बार जब पेपर हुआ था उसमें बच्चों ऐसा पूछा था, √0.4 का बार पूछा था। अब देखो आपको ये बदलने आना चाहिए बच्चों, बार का मतलब क्या होता है, जितने पे बार लगाओ उतनी बार 9 होता है, तो डायरेक्टली ये बदल जाएगा बच्चों 4/9 में, और यहां से आप निकाल पाओगे 2/3 हो जाएगा आसानी से, बस इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता रहता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया गया द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। बच्चों इवन नंबर की बात करता है तो हमेशा आपको पता है बच्चों कि इवन नंबर में सम संख्याओं में हमेशा 2 का मल्टीपल आता है, तो एचसीएफ आप कितने भी इवन नंबर होंगे, 5 ही नहीं बच्चों, कितने भी हो, हमेशा उसमें जो है कितना आएगा, 2 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। अब बच्चों ऑड नंबर है तो उसमें हमेशा एचसीएफ कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता है 1 के अलावा, तो बच्चों वहां पे कितना आ जाएगा आपका 1, और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। इसका क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा आपका बच्चा 2 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया गया बच्चों आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द 6th नंबर। बच्चों अब जैसा आपको दिया पहले उसको अरेंज करने आना चाहिए। आपको दिया गया फर्स्ट 5 नंबर, तो अगर बच्चों हम बात करते हैं फर्स्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वो 6th नंबर का, बच्चों 6th नंबर का कितना आपका दिया गया है, आपको 3 टाइम्स है, मतलब अगर ये x है तो ये कितना आ जाएगा आपका 3x आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान ये रखना यहां पे क्या लिखा, एवरेज लिखा है, तो एवरेज का मतलब ये कितने लोगों का है, 5 लोगों का, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सम अगर देखोगे बच्चों 5 3 कितना हो गया 15, और x कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इफ द एवरेज ऑफ ऑल 6 नंबर, एवरेज ऑफ ऑल 6 नंबर कितना बच्चों 10 3 कितना हो जाएगा 30, और 2 कितना हो जाएगा 32/3 हो जाएगा बच्चों। ये कितने नंबर का बच्चा आपका, तो आप बोलोगे 6 नंबर का है, इनका तो हमें सम पता है, तो बच्चों 32/3 ऐसे कितने नंबर है आपके, तो 6 नंबर है। तो यहां से जब आप निकालोगे बच्चा तो आप बताओगे 16 2 और 3 2, तो 2 2 कितना आ जाएगा बच्चा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4 बच्चों आ जाएगी। आपसे यही क्या पूछी बच्चों, 6वीं संख्या पूछी है, 6th नंबर पूछा है, तो 6th नंबर आपका x माने थे, और इसी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बच्चा आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया गया बच्चों आपका द टोटल मनी ऑफ आनंद एंड गोपाल कितना है बच्चों 1 to 1 है, इफ द 1/3 ऑफ द आनंद बच्चों, तो यहां पे क्या दिया गया 1/3 ऑफ आनंद बच्चों, ये इक्वल है किसके बच्चों 2/5 ऑफ गोपाल, 2/5 ऑफ गोपाल। बच्चों आपका रेशियो से ही सारा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। यहां पे देखेंगे तो हर क्वेश्चन आपका लगभग रेशियो से कंप्लीट होता है। तो अगर बच्चों यहां से हम निकालते हैं आनंद और किसका बच्चों है ये आपका गोपाल का, तो यहां से कितना जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6/5, 6 और 5 की वैल्यू देखिए बच्चों दोनों को ऐड करिए, क्योंकि यहां पे बच्चों टोटल मनी आपका दिया गया है, तो टोटल मनी 6 5 कितना हो गया आपका 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 to 1 रुपीज, तो इसको काटेंगे तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 रुपीज। तो यहां बच्चों ये तो रेशियो है। अब आपसे क्या पूछा गया बच्चों, हाउ मच मनी गोपाल हैज, मतलब गोपाल के पास बच्चों कितना रुपए है, तो गोपाल यहां पर कितनी वैल्यू है बच्चों 5 यूनिट है, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे बच्चा यहाँ पे 11 इग्रहियम बच्चों कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 11 इग्रहियम 21 हो जाएगा बच्चों। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया आपका 11, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपका, यहाँ पे 11 × 5 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा बच्चों। यहाँ
यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 55 रुपीज हो जाएगा। तो मतलब गोपाल के पास बच्चों कितना है आपका 55 रुपीज है, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला यहां पे दिया गया बच्चों आपको the tax on oil increased by 5% बच्चों and the consumption of oil also increased by 20%। यहाँ बच्चों जब भी प्रोडक्ट होता है तो आपको क्या होता है, सक्सेसिव आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ बच्चों आपका टैक्स ऑयल का जो प्राइस बच्चों 5% बढ़ता है, कंजप्शन भी बढ़ता है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P इंटू सी होता है। मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। मतलब क्या हो गया बच्चों, खर्च इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कीमत गुणे खपत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सक्सेसिव लगाएंगे बच्चों, तो आप बताओगे 20 + 5 प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 20 × 5 बटे कितना जाएगा आपका 100। ये बच्चों टोटल आपका चेंज हो जाएंगे। या आपका फार्मूला बच्चों m + n फार्मूला बोलते हैं, तो m + n + mn अपॉन 100 हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व करोगे बच्चा तो 20 × 5 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, 20 × 5 25 और एक कितना हो जाएगा आपका 26% आ जाएगा बच्चा। तो यहां से कौन सा आ जाएगा आपका बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th नंबर में दिया गया बच्चों, पीटर बाइज ए टेबल फॉर ₹450। मतलब ये बच्चों कितने का सामान खरीदता है 450 का, स्पेंड कितना करता है तो अपने जेब से ही कर रहा है बच्चों, 30 रुपए जो है यहाँ पे वहां बच्चों खर्च करता है। इफ ही सेल्स टेबल बच्चों, अब देखो कितने में पड़ा यहाँ पे, तो आप बताओगे बच्चा कितने पड़ा, तो 50 और बच्चों 30 कितना हो जाएगा 480। अब ये बेच कितने में रहा है, ये बेच रहा है बच्चों 600 रुपए में। चाहो तो आप इस रेशियो से बच्चों सॉल्व कर दो, या फिर आप चाहो तो बच्चों अब प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो ये आपका सीपी है बच्चों, ये आपका एसपी है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप आराम से जो है क्या ले सकते हो, रेशियो ले सकते हो। 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 12 × 25 60। आप बताओगे बच्चों 4 का सामान 5 में बेचा जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चा, 1 का प्रॉफिट हुआ 4 में से, तो 100 में से कितना हुआ, तो यहां बच्चों बताओगे 4 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th नंबर दिया गया बच्चों आपका, यहां पे दिया गया अजय एंड बीमल बच्चों, 2 लोग हैं अजय एंड बीमल। यहां पे दिया गया बच्चों फिनिश ए वर्क 16 डेज, 16 डेज में बच्चों ये कंप्लीट करते हैं। यहां पे व्हाइल अजय कैन डू द सेम वर्क बच्चों, अजय अकेले जो है कितने दिनों में कर देता है बच्चों 24 डेज में वर्क कंप्लीट कर देता है। इन हाउ मेनी डेज कैन बीमल एलोन बच्चों, बीमल अकेले कितने दिनों में कर देगा। ऐसे केसेस में बच्चों हमेशा आपको क्या लेना है, तो ध्यान रखना हमेशा एलसीएम लेते हैं बच्चों, और एलसीएम आपका क्या होता है, ये टोटल वर्क बता देता है। मतलब जैसे अगर बच्चों हम बात करते हैं कि ए और बी मिलकर 16 दिनों में बच्चों चेयर का निर्माण करते हैं, वही बच्चों अगर टोटल चेयर अकेले ए ने बनाता है, अजय मतलब बनाता है 24 दिन लेता है। तो हम पता करते हैं बच्चों सबसे पहले कि टोटल चेयर कितना है, तो एलसीएम ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। तो आप क्या बताओगे बच्चा आप कि 48 चेयर है, मतलब एलसीएम आप लोगे तो आपका ये पता चल जाएगा बच्चों टोटल वर्क। अब यहाँ से आप देखो 16 3 मतलब 3 चेयर पर डे दोनों लोग मिलकर बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे अकेले अगर बनाता है तो कितना चेयर बनाता है 2, बस बच्चों ये पर डे का वर्क आपका इसी से मतलब होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ए ने मतलब ए अकेले जो है 2 चेयर पर डे बनाता है, तो दोनों मिलकर 3 चेयर पर डे बनाते हैं बच्चों। तो बी ने कितना बनाया, तो आप बताओगे 1 चेयर पर डे बनाता है। अब बच्चों इसी का पूछा है, बीमल अगर अकेले चेयर बनाता है, इस 48 चेयर को बच्चे एक की क्षमता से बनाएगा तो कितना दिन लगा देगा, तो 48 डेज लगा देगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो यहां पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जब भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना बच्चों फार्मूले से डायरेक्टली होता है, तो फार्मूला आप ज्यादातर रिवाइज कर लीजिए। और यहाँ बच्चों जितना प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसमें लगभग आपका उसी तरीके से रहेगा। आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन पाएंगे। चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका, तो आप बताओगे 4/3 इंटू बच्चों पाई इंटू बच्चों क्या हो जाएगा आर का क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब है बच्चों आपका वॉल्यूम होता है। तो यहां से आप देखोगे ये दिया गया कितना बच्चों 88/21 इंटू कितना हो जाएगा आपका 14 का क्यूब दिया गया है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चा। तो आप बताओगे 22 चौक कितना हो जाएगा 88 से 88 बच्चों क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। दूसरा चीज बच्चों यहाँ पे दिया गया आपका 7 त्रिक 21 से 21 कट जाएगा। तो आर की वैल्यू डायरेक्ट क्या बताओगे बच्चा, तो यहाँ पे देखिए आर क्यूब, ये 14 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका
14 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा बच्चों, गोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ मतलब बच्चों कर्व सरफेस, जो कपड़े वगैरह ऊपर से लगते हैं, मान लो गोला है, ऊपर से चादर लगती है या कपड़े लगते हैं, तो वही आपका होता है सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे बच्चा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 4 इंटू बच्चों कितना आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, इंटू आर का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 14 × 14 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। अब आप देखो यहाँ बच्चों आप एक चीज आप तुरंत चाहो तो लगा भी सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे यहाँ पे आप समझ रहे हो बच्चों 11 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो 11 का मल्टीपल से ही ऑप्शन आप काट सकते हो। कैसे, चलिए देखते बच्चों 6 4 10 और 6 2 8, 10 और 8 का बच्चों डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों 6 4 10 4 2 6, तो यहां भी आपका देखिए 10 और बच्चों 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 4, वो भी 11 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 4 10 6 2 8, ये भी नहीं कटेगा बच्चों। अब यहां पे देखिए 4 4 8 6 2 8, 8 में से 8 जाएगा बच्चों 0, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये आपका देखिए सी ऑप्शन डायरेक्टली हो जाएगा। और चाहो तो बच्चों यहां से आप गुणा करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहां पे कितना आ जाएगा 22 दूनी आपका 44, और बच्चों 44 गुणे 4 और गुणे कितना कर दोगे आप 14, तो आपका कितना आ जाएगा 2464। आसानी से आंसर आ जाएगा बच्चों। ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर होगा। तो आपने देखा बच्चों किस इसी तरीके से बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आगे भी बच्चों हम इसी तरीके से मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। A very good morning to everyone. You're most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. आप सभी का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेजर कलसी परिवार आप सबके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेकर के आ रहा है। जुड़े रहिए मेजर कलसी परिवार के साथ और अपने भविष्य को एक नया दिशा और आयाम दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज को। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है और इस प्रकार के प्रश्न अमूमन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हु वाज द एडिटर ऑफ द यंग इंडिया एंड हरिजन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया एवं हरिजन के संपादक कौन थे? तो अगर बात करी जाए तो महात्मा गांधी, वन एंड ओनली पर्सन, दिस वाज द मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करी जाए, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया? फर्स्ट टाइम भारत में जनगणना कब हुई? अगर बात करी जाए तो 1872 में। भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई? 1881 में। अगर यहां पे नहीं पूछा है तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के टेन्योर में। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी टॉक अबाउट, तो भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाला अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी। डी विल बी द राइट आंसर, नीलम संजीवन रेड्डी। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट 4th नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर, जबरदस्त है और शानदार है। द कोरम ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली, विधानसभा की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? सदन के कुल सदस्य का 1/10। कितना बेटा? 1/10। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूरी दुनिया की बात कर रहा है ना भैया, टीटीकाका। कहां बेटा? टीटीकामा। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का लेक है। क्लियर? पूरी दुनिया की अगर बात करी जाए तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करी जाए तो कौन सी होगी? लेक वान, तुर्की। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच स्टेट ऑफ अ कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? सबसे अधिक अगर बात करी जाए फॉरेस्ट कवर किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इन विच स्टेट यूरेनियम रिजर्व फाउंड रिसेंटली? वी कैन से दैट राजस्थान। इससे पहले कहां पाए गए? आंध्र प्रदेश और झारखंड। जहां पे यूरेनियम, अगर मैं बात करता हूं तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। कहां पे भैया? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहां स्टेब्लिश है? ये है अगर मैं बात करता हूं तो झारखंड में। कहां पे बेटा? अगर बात करूं तो जादूगोड़ा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग 2 कंट्रीज वांट टू जॉइन ब्रिक्स रिसेंटली? ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंटली ईरान और अर्जेंटीना, ईरान एंड अर्जेंटीना वांट टू बिकेम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। क्लियर है बातें? इसी तरीके से मेजर कलसी परिवार के साथ जुड़े रहें और अपने भविष्य को एक नई दिशा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।